हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक शिक्षा गाइड जो शिक्षा को आसान बनाए। नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं कक्षा 4 के गणित मेला के पाठ्य पुस्तिका का पाठ 2 लुका छिपी अभ्यास 2.1 प्रश्न 1। तो देखिए 3 चित्र दिए हुए हैं और इसमें पूछा है तीनों आकृतियों में ऊपर से मतलब शीर्ष, सामने से अग्र और पीछे से पृष्ठ दृश्य देखने पर कैसी आकृति दिखती है, उस आकृति को खाली स्थान पर बनाइए। तो देखिए पहले क आकृति देखते हैं। ये रहा क आकृति। शीर्ष मतलब अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें ये दिखेगा, पीछे से देखेंगे, पीछे से देखने पे हमें ये दिखेगा और सामने से देखने पे हमें ये मिलेगा। तो मतलब ये चाहे जहां से देखें एक ही शेप दिखेगा और वो है स्क्वायर का। तो ये देखिए ये तीनों एक ही जैसा है। अब ख का हमें करना है, तो ख देखिए ख में क में हमें अग्र वर्ग दिख रहा था। ख में देखिए शीर्ष से देखने पे भी आयत दिखेगा, अग्र से देखने पे भी ये वाला आयत दिखेगा और पीछे से देखने पे ये वाला आयत दिखेगा। तो तीनों में ही हमने आयत बना दिया, चाहे वो शीर्ष हो, चाहे अग्र हो, चाहे पृष्ठ, एक जैसा दिखेगा। ग चित्र देखते हैं। शीर्ष से देखने पे हमें वृत्त दिखेगा, अग्र से देखने में एक त्रिभुज दिखेगा और पीछे से देखने पे भी एक त्रिभुज दिखेगा। तो यहाँ पर हमने बना दिया शीर्ष में वृत्त, अग्र और पृष्ठ में त्रिभुज। अगला प्रश्न देखते हैं। यह मेज है, कक्षा कक्ष में रखी इस टेबल को देखकर निम्नलिखित चित्र बनाइए। अब ये शीर्ष से देखने पे हमें एक आयत दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक। अग्र दृश्य में ये दिखाई देगा, इसके 2 पांव और एक ऐसे, और पृष्ठ से भी वही दिखाई देगा। चलिए अभ्यास 2.2 देखते हैं। प्रश्न 1, इस झोपड़ी को देखकर निम्नलिखित दृश्य बनाइए। तो ये रहा झोपड़ी। अब इसमें देखिए शीर्ष से क्या दिखेगा, पार्श्व से क्या दिखेगा और अग्र से क्या दिखेगा। तो शीर्ष से कुछ ऐसा दिखेगा, ये पहले से दे दिया है किताब में। पार्श्व से क्या दिखेगा, तो हमें एक आयत दिखेगा, और अग्र से क्या दिखेगा, तो एक त्रिभुज दिखेगा। प्रश्न 2, माचिस की खाली डिब्बियों से बनी आकृति के शीर्ष, पार्श्व और अग्र दृश्य की आकृतियों से मिलान करिए। तो हमें इसमें मिलान करना है। अगर इस चित्र को हम अग्र से देखें, मतलब कि सामने से, तो ये कैसा दिखेगा, इस तरह का दिखेगा, ठीक। अगर हम इसको शीर्ष से देखेंगे तो बस ये ऊपर का बॉर्डर दिखेगा, ये लाइनिंग, और अगर पीछे से देखेंगे तो ये आयत दिखाई देगा। अभ्यास 2.3 प्रश्न 1, ग्रिड में रखी वस्तुओं का स्थान बताइए। तो देखिए ये पंक्तियां हैं 3 और ये स्तंभ है, इस हिसाब से हमें स्थान बताना है। तो फुटबॉल रहा यहाँ, पंक्ति 1 और स्तंभ 1, तो फुटबॉल स्तंभ 1 पंक्ति 1। उसी तरह बिल्ली है, पंक्ति 2 स्तंभ 3, स्तंभ 3 पंक्ति 2। आम के लिए आम है आपका स्तंभ 1 पंक्ति 3, तो स्तंभ 1 पंक्ति 3। सेब स्तंभ 3 पंक्ति 1, स्तंभ 3 पंक्ति 1। झोपड़ी हमारा स्तंभ 2 पंक्ति 2, तो देखिए ये रहा स्तंभ 2 पंक्ति 2। फिर कमल का फूल स्तंभ 2 पंक्ति 3, तो स्तंभ 2 पंक्ति 3। इस तरह से हम सबका लोकेशन बता सकते हैं, उनका स्थान बता सकते हैं। प्रश्न 2 देखते हैं। इस आकृति का नाम है, इसको क्या कहते हैं, ग्रिड जाल कहते हैं, या ग्रिड वेब या ग्रिड जाल। पंक्ति 1 2 3 और स्तंभ 1 2 3 आकृति में दर्शाइए। तो देखिए स्तंभ 1 2 3 ये रहा, स्तंभ 1 2 3, पंक्ति नीचे से 1 2 3। अब पंक्ति 2 तथा स्तंभ 2 को पेंसिल से छायांकित कीजिए। तो पंक्ति 2 ये रहा और स्तंभ 2 ये, मतलब इसको छायांकित कर दिया। प्रश्न 3 देखते हैं। दी गई ग्रिड में स्तंभ तथा पंक्ति की संख्या लिखिए। तो लिख देंगे 1 2 3 4, 4 स्तंभ और 3 पंक्तियां। उसी प्रकार इसमें 3 स्तंभ और 6 पंक्तियां, लिख दिया। अभ्यास 2.4 यहाँ विद्यालय का एक मानचित्र बना है, इसको ध्यानपूर्वक देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये देखिए मानचित्र बना हुआ है। अब इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखिए कक्षा 1 2 3 4 5, रसोई, खेल कक्ष, शिक्षक, प्रधानाचार्य कक्ष, चिकित्सा कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, फिर 6 7 8।
यहाँ पे बालक शौचालय पे शुरू था, बालक बालिका शौचालय पे खत्म है। अब सवाल देखते हैं। आप यहाँ कितने मार्गों का पता लगा सकते हैं? तो इससे देख सकते हैं, इस गोल चक्के से 4 मार्ग है। कौन कौन से मार्ग हैं? प्राथमिक कक्ष मार्ग, उच्च प्राथमिक कक्ष मार्ग, मध्य मार्ग और मुख्य मार्ग। अगला, विद्यालय की रसोई का मार्ग पेंसिल से बनाइए। तो देखिए पेंसिल से बना हुआ है मैप नक्शे में, ऐसे 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 और फिर ऐसे। कंप्यूटर कक्ष का मार्ग पेंसिल से बनाइए। तो कंप्यूटर कक्ष का भी बना हुआ है नक्शे में, यहाँ से जाएंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये रहा। रजत का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसे किस कक्ष में ले जाना है? चिकित्सा कक्ष। अध्यापक किस कक्ष में बैठते हैं? शिक्षक कक्ष में। वह स्थान जहाँ बच्चे खेलते हैं? खेल कक्ष में। प्रधानाचार्य जी किस कक्ष में बैठते हैं? प्रधानाचार्य कक्ष में। विविध अभ्यास 2। प्रश्न 1, दिए गए कथन के सम्मुख सत्य अथवा असत्य लिखिए। माचिस का आकार गोलाकार होता है, असत्य। ग्रिड का आकार वृत्ताकार होता है, असत्य। चिकित्सा कक्ष में प्राथमिक उपचार होता है, सत्य। मिड डे मील रसोई कक्ष में बनता है, सत्य। उद्यान में शिक्षक बैठते हैं, असत्य। निम्न से आप क्या समझते हैं? शीर्ष दृश्य मतलब ऊपर से देखने पर, पार्श्व दृश्य पीछे से देखने पर, अग्र दृश्य सामने से देखने पर। खाली स्थान को भरिए। एक ग्रिड में होते हैं स्तंभ और पंक्ति। स्कूल में पुस्तक पढ़ने का स्थान पुस्तकालय होता है। इस अभ्यास में बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं? लुका छिपी। इस अभ्यास में बच्चों का क्या नाम है? बच्चों का नाम है मिनी, जगत, भोलू और रानी। अगला प्रश्न है कि निम्न भागों को पटरी की सहायता से मापिए और उनकी लंबाई सेंटीमीटर में लिखिए तथा नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए ये जो पटरी की सहायता से नापा गया है, ये किसी किसी में अलग भी हो सकता है क्योंकि ये प्रिंटेड किताब है, कहीं इधर उधर कभी कभी हो जाता है। ठीक, तो इसको नापने पे आया है 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ 5, यहाँ 3.5 और यहाँ 3। अब अगला सवाल क्या है कि सबसे लंबा मार्ग तो 5 सेंटीमीटर वाला है। बराबर लंबाई का मार्ग एक ये है और 3.5 का ये दोनों बराबर हैं। और सबसे छोटा मार्ग है ये 3 सेंटीमीटर वाला। प्रश्न 5, निम्न मानचित्र में कौन कौन से स्थान की आकृति समान है? आकृति के सम्मुख स्थानों के नाम लिखिए। ठीक, तो मानचित्र के देख के फिर हमें सवाल के जवाब भरने हैं। त्रिभुज, तो देखिए कौन कौन सी चीजें त्रिभुज आकार में है? स्टोर, खेल सम्मान, चिकित्सा कक्ष, ये 3 चीजें त्रिभुज में है। तो ये तीनों का नाम हमने लिख दिया। अब वृत्त आकार में क्या है? पुस्तकालय, रसोई, पानी की टंकी, ये भी 3 है, तो कुल 3 के नाम लिख दिए गए। आयत, आयत में क्या क्या है? कक्षा 6, देखिए कक्षा 6 आयत है। और क्या आयत है? प्रधानाचार्य कक्ष, उद्यान, कार्यालय, क्लर्क। अगला है, इस हिसाब से केवल विज्ञानशाला हमें दिख रहा है ट्रिपेजियम में। ठीक, फिर अब इस आकार का क्या है? इस आकार का हमें दिख रहा है पार्किंग, साइकिल स्टैंड, कक्षा 1, 2, 3 और कक्षा 7 और 8। ठीक, तो साथियों ये भी यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।